चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां विरासत और महत्वाकांक्षा की जबरदस्त टक्कर होती है। ये कहानी है काई कबीले की, जो अपने महान लीडर इर्तुग्रुल गाजी की यादों के साये में जी रहा है। देखिए, इर्तुग्रुल भले ही वहां मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी विरासत, उनकी सोच, हर फैसला, हर बातचीत में जिंदा है। और इस पूरी विरासत के बीच में है एक नौजवान, इर्तुग्रुल का बेटा उस्मान। उसके लिए ये शब्द सिर्फ एक वादा नहीं है, नहीं, ये उसकी जिंदगी का मकसद बन चुके हैं। उस्मान के अंदर अपने वालिद के अधूरे सपनों को पूरा करने की एक आग जल रही है, और वो किसी भी कीमत पर उन सपनों को हकीकत बनाना चाहता है। तो कबीले में एक नई सुबह की उम्मीद तो है, पर उसके साथ साथ एक गहरी कन्फ्यूजन भी है। उस्मान का सपना सिर्फ कबीले का सरदार बनना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखना है जो सदियों तक याद रखी जाए। तो असली टेंशन यहीं से शुरू होती है। कबीला इर्तुग्रुल की जीतों को याद तो करता है, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या हो, इस पर लीडरशिप में ही फूट पड़ गई है। क्या उन्हें अमन का रास्ता चुनना चाहिए या फिर अपने पुरखों की तरह नई जमीनें जीतनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जो कबीले को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। और यही सवाल हमें कबीले की अंदर की पॉलिटिक्स में ले आता है, जहां एक चाचा और भतीजे की सोच आपस में टकरा रही है। ये सिर्फ परिवार का झगड़ा नहीं है, बल्कि दो अलग अलग पीढ़ियों और दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग सोच देखने को मिलती है। एक तरफ है दुंदार बे, जो कबीले के एक्टिंग लीडर हैं। 25 साल की लंबी जंग के बाद वो अब थक चुके हैं, सतर्क हो गए हैं। वो चाहते हैं कि बिजांटीन के साथ एक अमन का समझौता हो जाए और सब शांति से रहें। दूसरी तरफ है उस्मान, जो अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने के लिए बेचैन है। उसे लगता है कि अमन एक तरह की कमजोरी है, और कई लोगों की किस्मत तो जीत और एक बड़ी सल्तनत बनाने में लिखी है। लेकिन अमन की ये छोटी सी उम्मीद भी बहुत जल्द टूटने वाली थी। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां डिप्लोमेसी की एक कोशिश एक खूनी खेल में बदल जाती है। सोचिए, इस मिशन पर कितना कुछ दांव पर लगा था। ये समझौता दशकों से चली आ रही लड़ाई को खत्म कर सकता था। दुंदार बे के लिए तो ये अपनी लीडरशिप साबित करने और कबीले को एक महफूज भविष्य देने का सबसे बड़ा मौका था। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। जंगल की खामोशी टूट जाती है। ठीक उसी वक्त जब समझौते पर दस्तखत होने ही वाले थे, एक जबरदस्त हमला होता है, और अमन का वो सपना खून खराबे में बदल जाता है। अब इस पूरे केओस के बीच उस्मान वही करता है जिसके लिए वो जाना जाता है। वो एक्शन लेता है। अपने चाचा के हुक्म को नज़रअंदाज करके वो सच और इंसाफ की तलाश में निकल पड़ता है। और यही एक कदम उसे न सिर्फ साजिश करने वालों के सामने, बल्कि अपने ही परिवार के खिलाफ लाकर खड़ा कर देता है। उस्मान की इंसाफ की ये जिद एक बहुत भारी कीमत मांगती है। एक ऐसी कीमत जो सिर्फ उसे नहीं, बल्कि पूरे कबीले को चुकानी पड़ती है। और यहीं से कहानी अपने सबसे दर्दनाक हिस्से में पहुंचती है। तो होता ये है कि उस्मान और उसके वफादार साथी, जिसमें उसका जिगरी दोस्त अब्बास भी है, हमलावरों का पीछा करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सीधे एक जाल में जा रहे हैं। और फिर जो लड़ाई होती है, उसमें अब्बास अपने दोस्त उस्मान को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। इंसाफ की ये तलाश एक बहुत बड़े नुकसान पर ख़त्म होती है। उस्मान अपने दोस्त को बचा नहीं पाता, और इस नाकामी का बोझ उसके कंधों पर हमेशा के लिए रह जाता है। ये शब्द है अब्बास के पिता, महान योद्धा बामसी बे के। इन शब्दों में फ़ख्र भी है और गहरा दुख भी। ये उस भारी कीमत की तरफ इशारा करते हैं जो उस्मान के उठाए गए कदमों की वजह से चुकानी पड़ी। ये हादसा उस्मान के मिशन को हमेशा के लिए बदल देता है। अब ये मामला सिर्फ एक सल्तनत बनाने की जिद का नहीं रहा। नहीं, ये अब एक पर्सनल जंग बन चुकी है। अब मकसद है अपने भाई का बदला लेना और उसके नाम को इंसाफ दिलाना। जब उस्मान कबीले वापस लौटता है, तो उसे अपने चाचा के गुस्से का सामना करना पड़ता है। दुंदार सबके सामने खुलेआम उस्मान पर इल्जाम लगाते हैं कि उसकी जिद की वजह से अब्बास की जान गई। चाचा और भतीजे के बीच की दरार अब एक ऐसी खाई बन गई थी जिसे भरना शायद नामुमकिन था। तो सवाल यही उठता है, क्या उस्मान एक लापरवाह नौजवान है जो अपने कबीले को खतरे में डाल रहा है, या फिर वो एक दूर की सोचने वाला लीडर है जिसकी कबीले को सख्त जरूरत है? क्या उसके कदम सिर्फ बेवकूफ़ी थे, या एक बड़े मकसद के लिए उठाया गया जरूरी कदम? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है।
और आखिर में उस्मान की ये जबरदस्त कसम सब कुछ साफ कर देती है। ये सिर्फ वादा नहीं, ये उसकी किस्मत है। बदले की यही कसम अब उसके आगे का रास्ता तय करेगी, और यही वो चिंगारी है जो एक नए साम्राज्य की आग को भड़काएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस आग में और क्या क्या जलकर राख हो जाएगा।